आज हम लोग किससे शुरू करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा? दिशा और दूरी। जी, दिशा और दूरी। कोई दिक्कत? चलिए, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज यही पढ़ेंगे। बताइए कि दिशा कितने प्रकार के होते हैं सर? दिशा कितने प्रकार के होते हैं? ओके, दिशा 4 होते हैं। दिशा कितने होते हैं? दिशा 4 होते हैं और इनके 4 उप दिशा भी होते हैं। क्या होते हैं? 4 दिशा होते हैं और 4 उप दिशा भी होते हैं। क्या होते हैं? उप दिशा भी होते हैं। चलिए, दिशा 4 कौन कौन से होते हैं सर? पूरब, पश्चिम। अच्छा, इसमें बताइए। चलिए ठीक है, 4 दिशा है तो 4 दिशा हम ले लेते हैं। एक हो गया ऊपर से नीचे, एक हो गया बीच में फाड़ दिए। 4 को दिशा तो हो गया। बताओ उसमें ऊपर, अरे नॉर्थ किधर होता है? उत्तर किधर होता है इसमें? उत्तर किधर होता है? ऊपर में ना। उत्तर कहाँ है? ऊपर। तो उत्तर का उल्टा क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? अच्छा जी, तो पूरब किधर होगा? पूरब किधर होगा? इधर। कोई दिक्कत? बादल, पश्चिम किधर होगा? इधर हो जाएगा। ओके, पश्चिम हो गया। अब हमने जैसा लिखा है कि दिशा 4 होते हैं लेकिन 4 इसके उप दिशा भी होते हैं। उप दिशा कहाँ से आएगा सर? उप दिशा आएगा यहाँ से, जिसको क्या कहते हैं? कोना कोनी ना। हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? कोना कोनी। ये कोना कोनी वाले में क्या आएंगे? इसको कोन, कॉर्नर। अभी क्या है कि उत्तर और पूर्व के बीच में कोनाठी, उत्तर और पूर्व के बीच में जो आएगा हमारा, उसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व ना। कोई दिक्कत? जो उत्तर और पश्चिम के बीच में आएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत? जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में आएगा उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और इधर जो आएगा वो दक्षिण पूर्व। कोई परेशानी है इतना में? नहीं है? ओके, चलिए एक चीज और हमको बता दीजिए। एक जो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा लाइन, वो कितने डिग्री का होता है? एक सीधा लाइन कितने डिग्री का कोण बनाता है? एक सीधा लाइन आपका 180 डिग्री का बनाता है। कितना बनाता है? 180 डिग्री ना। तो इसका मतलब कि उत्तर से दक्षिण अगर कोई पूरी चल जाए तो 180 डिग्री। कोई दिक्कत? दक्षिण से पश्चिम चला जाए तो ये 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। पूरा कर दीजिए तो 90, इधर भी 90 और इधर भी 360 तो हो गया, पूरा गोला हो गया ना। फिर क्या हो गया? 360। चलिए इसमें आधा आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अगर दक्षिण और दक्षिण पूर्व हो जाए तो 45। कितना होगा?
45 45, इधर भी समझ लीजिए 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर बीचों बीच चले तो समझ गए हैं? इसको उतारिए, पहले उतारिए। अपना व्यापार करके अपना काम चला ले रहा, और क्या चाहिए? दूसरा का मतलब बोलता है मजा लेता है। अच्छा, चलिए देखिए, दूरी और दिशा के प्रकार क्या है, क्या है समझते चलिए, फिर लिखते चलिएगा, ठीक है? हाँ? 5 गो ये प्रकार हैं। प्रकार समझिए क्या क्या है। जैसे दूरी और दिशा के प्रकार कहने का मतलब कि दूरी और दिशा से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, कुल मिलाकर के 5 प्रकार से आ सकते हैं आपके पास, ठीक है? इसमें सबसे पहला है मोड़ और घुमाव। क्या है? मोड़ और घुमाव। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? दाया बाया, ठीक है? किसका प्रयोग किया जाएगा? दाया बाया का प्रयोग किया जाएगा। और किसका प्रयोग किया जाएगा इसमें? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को क्या समझते हैं आप लोग? और वामावर्त, इसके बारे में सुने हैं क्या कुछ? दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में नहीं सुने? अभी तो अनुज बोल रहा था कि घड़ी पढ़ा है। अरे भैया, दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? और वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब समझिएगा क्या है। जो घड़ी की सुई होती है वो किस दिशा में घूमती है ना? बड़ी मार खाओगे। ये हमारा घड़ी है, ये हमारा एक सुई, दूसरा सुई, ये घूमता कैसे का है? तो ये दक्षिण की ओर घुमा ना। किधर घुमा? दक्षिण की ओर, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। किसके तरफ घूम रहे हैं? दक्षिण की ओर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे जैसे सुई चलेगा वैसे वैसे हम भी चलेंगे। क्या बादल गहरा सोच में डूबा है? नहीं ना, यहाँ नहीं, नीचे देख रहा था। क्लॉकवाइज क्यों? दक्षिणावर्त क्यों कहते हैं इसको? दक्षिण की ओर से घूमता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त। वामा मतलब उल्टा। ये जस्ट क्या करेगा? उल्टा घूमेगा। उल्टा कहने का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर से गए, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अरे घूमेगा नहीं, बस बता रहा है कि उल्टा कहने का मतलब कि घड़ी की उल्टा दिशा में जब हम लोग घूमना शुरू करेंगे तो उसको वामावर्त बोलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लियर है? बाएं दाएं का मतलब पता है ना? बाएं दाएं का मतलब पता है। चलिए बताइए, अगर कोई आदमी उत्तर की ओर दिशा करके खड़ा है, कोई आदमी उत्तर की ओर अपना मुख करके खड़ा है, अगर वो दाहिने लेगा तो किस दिशा में जाएगा? अगर कोई आदमी उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है और ये दाहिने लेगा तो किधर जाएगा? इधर। तो ये कौन सा है? ईस्ट, पूरब ना। और कहीं बायां ले लिया तो कहाँ चल जाएगा? वेस्ट। क्लियर है? और 180 डिग्री पीछे घूम के, 180 डिग्री पीछे घूम जाए क्लॉकवाइज में, 180 डिग्री किधर का घूमेगा? क्लॉकवाइज। ठीक है? जब 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो यहाँ खड़ा था 180 उधर का था, 180 इधर घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा 90, 90 के बाद 180, 180 घूम करके जैसे ही घूमेगा उसका चेहरा किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर। ये क्लियर हो गया? तो मोड़ और घुमाव क्या होता है? जिसमें दाया बाया का प्रयोग करते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, ठीक है? इसको लिखिए, समझो। पहले ना प्रश्न को समझने का कोशिश करो। बोल रहा है बादल एक मोड़ पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। किस दिशा में खड़ा है? पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वो अब बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। तो प्रारंभिक मतलब जिस मोड़ पर वो खड़ा था और उसका घर दोनों किस दिशा में एक दूसरे के? क्या है कि अब उसको बनाएंगे हम लोग ना, इसीलिए तो हम लोग डायरेक्शन अभी पढ़े थे ना।
दिशा पढ़ लिए थे कितना प्रकार का होता है। अब देखना, बादल एक मोड़ पर तुम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो, किधर मुख किए हो, तो तुम खड़ा हो, मुंह इधर है ना, यहाँ खड़ा हो, मुंह किधर है, इधर की ओर है, पूर्व की ओर ना। ओके, अब ये समझिए पहले। अब ये देखिए क्या कर रहा है कि वो बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ खड़ा था, बायां मुड़ा तो इधर गया, यहां से गया इधर, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। यहाँ आके फिर क्या बोलता है कि फिर से बायां मुड़ता है, क्या करता है, फिर से बायां मुड़ता है, तो फिर से बायां मुड़ा, आपकी बार कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर वहां से वो दाएं मुड़कर कहाँ मुड़ता है, दायां मुड़ता है और कितना चलता है, अब यहां से दायां मुड़ेगा तो फिर ये पकड़ लेगा ऊपर वाला रास्ता, पकड़ लिया, पकड़ा, कितना गया, 10 किलोमीटर चला। कितना चला, चालू कहाँ से किया था, यहाँ से, गया कहाँ, यहाँ, और ये उसका घर है, ये किसका घर है, बादल का घर, और ये हो गया मोड़। अब यहाँ से शुरू किया था, ये पूर्व दिशा हो गया, ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। इसके हिसाब से देखा जाए तो बादल का घर किस दिशा में आ रहा है, उत्तर और पश्चिम के। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा, किस पर, मोड़ और घुमाव पर। एक प्रश्न हो गया, बोलो बादल, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है बताइए, बोलिए बोलिए। क्या था कि यहाँ तुम खड़े थे और पूरब की ओर मुंह किए हुए थे, तो ये हो गया पूरब, हम यहाँ खड़े हो गए। बोला कि बायां चला कितना, बायां 5 किलोमीटर, तो तुम इधर खड़े थे तो बायां हाथ ऊपर की ओर हो गया ना, तो तुम ऊपर चला, उत्तर की ओर कितना गया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर तुम बायां मुड़ गया, तो अब यहां से मुड़ोगे तो पश्चिम की ओर मुड़ोगे ना, पश्चिम की ओर मुड़े, 4 किलोमीटर चले गए, और फिर ऊपर की ओर 10 किलोमीटर चले गए, वहां तुम्हारा घर था। यहां से दाहिने मुड़े थे ना, जब इधर की ओर फेस करके खड़ा रहिएगा तो आपका हाथ चला जाएगा इधर दाहिना वाला। अब दाहिना ले लिए, पहुंचे यहाँ तो पहुंच गए अपने घर पे। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ किस दिशा में है, खुद ही देख लो ना। ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दिख रहा है आपको, है, तो तुम्हारा घर किधर हो गया, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। प्रारंभिक मोड़ जहां से वो शुरू किया था, जहां खड़ा था, जहां वो खड़ा था। अब ये समझना, प्रारंभिक मोड़ से बादल का घर तो नॉर्थ वेस्ट, लेकिन बादल के घर से प्रारंभिक मोड़, तो बादल का घर फिर यहां से ऐसा शुरू होगा पॉइंट से, तो कहाँ आ जाएगा, ईस्ट और साउथ। समझ में आया। अगर बादल के घर से मोड़ पूछेंगे तो ईस्ट साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट। और अगर मोड़ से बादल का घर पूछे तो नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया, छाप लीजिए। दूसरा क्या है, दूरी और विस्थापन। दूरी किसको बोलते हैं, दूरी किसको बोलते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जाने वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसे वो क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है। अब मान लो कि कोई आदमी, मान लो अनुज है, अनुज क्या किया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी गया, कहाँ गया, सी गया। तो ए और बी के बीच की दूरी थी 8 किलोमीटर, बी और सी के बीच में दूरी थी 8 किलोमीटर, लेकिन ए और सी के बीच में दूरी था 4 किलोमीटर। कितना था, 4 किलोमीटर। तो होता क्या है कि अगर पूछा जाए कि अनुज ने कितना दूरी तय किया, तब तो पूरा जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, पूरा जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया कि विस्थापन बताइए,
आखिरी बिंदु से विस्थापन बताइए। तो विस्थापन को बोला जाता है कि जो प्रारंभिक स्थान है और अंतिम स्थान के बीच में जो सबसे कम दूरी होता है ना, उसको विस्थापन बोलते हैं। तो यहां से यहाँ का कितना हो गया? तो विस्थापन तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर, मात्र 4 किलोमीटर। लेकिन अगर दूरी पूछा गया तो 8 दूनी 16 और 4 20, मतलब दूरी कितना तय किया? 20 किलोमीटर। और विस्थापन 4 किलोमीटर। समझ में आ गया? दूरी विस्थापन। अभी दूरी विस्थापन पर किस तरह का प्रश्न देगा वो देखिए। दूरी विस्थापन में प्रश्न किस तरह का देगा देखिएगा ना। कहेगा, प्रश्न है कि अनुज बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। वहां उसने पानी पिया। फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। ठीक है? वहां उसने पान खाया। थक चल रहा है तो भाई थकेगा ना, कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। क्या खाया? पान खाया। और फिर क्या किया? फिर बायां मुड़ा। क्या किया? फिर बायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर। तो उसकी बिंदु ए से विस्थापन बताइए। चेक कर लीजिए, पहले ही मत बताइए। हमको लग रहा है कि गलत बताया है, आप फिर देख लीजिए। चले बना के देखें। आप लोग कितना करें? 3 किलोमीटर। हमको लग रहा है कि गलत है, फिर भी चेक कर लेते हैं। क्या था? अनुज यहाँ खड़ा था, किधर गया? उत्तर की ओर। कितना? चलिए सर 8 किलोमीटर इसको भेज दिए, कोई दिक्कत? यहाँ आकर के क्या किया? बायां मुड़ा ना। बायां मुड़ा तो कितना चला? 7 किलोमीटर। फिर वहां से क्या किया? वहां पानी पिया था ना, पानी पी करके फिर क्या किया? बायां मुड़ गया। फिर कितना चला? 8 किलोमीटर। फिर आ गया एक सामने। अब यहां से बायां मुड़ के कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर ना सर। आप लोग का आंसर कितना आया था? 3 किलोमीटर। हमको ये बताइए, चला ऊपर कितना है? 7 किलोमीटर। नीचे अभी 3 चला है, तो यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर बच लेना है। जब 4 किलोमीटर पूरा चलेगा तब ना 7 पूरा आएगा। यहाँ से 4 किलोमीटर और चलेगा तब यहाँ ना पहुंचेगा। जब ऊपर में 7 किलोमीटर है तो नीचे 7 किलोमीटर दूर ना होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो 3 तो वो चल गया, बचा कितना? 4 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना होगा? 4 किलोमीटर होगा। जितना बचेगा वही होगा। जो और भी कौन सा? जो नजदीक, सबसे नजदीक दूरी जो होगा। हो सकता है कि हम प्रश्न में ये कर देते कि 3 किलोमीटर की जगह हम कहते कि वो 7 किलोमीटर चल गया, तो 7 किलोमीटर में तो सीधा यही पहुंच जाता है।
दाएं चल जाता तो ज्यादा दूरी हो जाता, तो फिर इस जगह से हम लोग निकालते हैं कि उसका विस्थापन कितना हुआ, जो सबसे नजदीक दूरी है। हम यहाँ से क्यों जोड़ेंगे, वहां से भी तो जा सकता था। समझ गए? हैं, डायरेक्ट मत मिलाइए। अब पूछा है कि टोटल दूरी कितना चला, तो दूरी भी जोड़ लीजिए। 8 दूनी 16 और 16 7 23 और 3 26 चला, 4 तो बचा ही था ना। है? दूरी में सब आएगा, विस्थापन में जो सबसे नजदीक दूरी बचता है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। हाँ, समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं, जो बचल है ये तो हम दिए ही नहीं, वही तो पूछ रहे हैं कि कितना बाकी रह गया। बिंदु ए से आखिरी बिंदु के बीच का विस्थापन या दूरी बता दीजिए, तो वही तो बचा 4 किलोमीटर। समझ में आया? हड़बड़िया एक्सप्रेस मत बनिए तो गड़बड़िया होना शुरू हो जाएगा। ये हड़बड़िया का देन है। नहीं, अनुज क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत है? अभी समझ में आया ना? तो ये है दूरी और विस्थापन से संबंधित प्रश्न। क्या बादल? अच्छा, आप लोग दूरी और विस्थापन से संबंधित प्रश्न ऐसे होंगे, इसको भी उतार लीजिए। पहला ले लेते हैं, जो इसका टर्म है। पहला क्या है कि सूर्योदय से लेकर के, सूर्योदय से पूरा एक बार में लेके चलता है ना, दोपहर तक जो छाया बनेगा वो पश्चिम दिशा में बनेगा। किधर बनेगा? पश्चिम दिशा में बनेगा। उसके बाद दोपहर से सूर्यास्त तक जो छाया बनेगा किस दिशा में बनेगा? जल्दी बताओ। इधर से निकला तो पश्चिम की ओर बना। अब जब पश्चिम की ओर डूबने लगेगा तो पूरब की ओर बनेगा। किधर बनेगा? पूरब की ओर। तो छाया किधर बनेगा? पूर्व की ओर ना। समझ में आया? जब सुबह निकलता है, हम लोग का भाई पूर्व इधर है ना, इधर से जब सूर्य निकलेगा तो छाया किधर बनाएगा? पीछे। पीछे हो गया पश्चिम। और जब दोपहरिया के बाद उधर जाना शुरू करेगा तो छाया किधर बनेगा? पूरब। पूरब बोला पश्चिम, पश्चिम बोला पूरब, उत्तर नहीं बनेगा। हाँ, पड़ता है, लेकिन सूर्य चलता कैसे है? ऐसे। समझ गए? हाँ, तो सूर्योदय से लेके छाया जो बनता है उसके बारे में। हाँ, समझ गए? सूर्योदय से दोपहर तक छाया पश्चिम दिशा, दोपहर से सूर्यास्त तक छाया पूर्व दिशा। ठीक है? अब एक और बात हमको बताओ बादल, सूर्योदय के समय अगर तुम सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा हो, चेहरा किधर है? हाँ, सूर्योदय के समय मुख पूर्व की ओर हो, पूर्व की ओर हो तो बायां कौन दिशा होगा और दायां कौन दिशा होगा? हाँ, हाँ, अगर पूर्व की ओर दिशा में ऐसे मुंह करके खड़ा है तो दाहिना हमारा हो जाएगा दक्षिण और बायां उत्तर। तो बायां हो गया उत्तर और दाहिना हो गया दक्षिण। क्लियर है? और सूर्यास्त के समय अगर उधर मुंह करके खड़ा हो जाए तो, यही चीज अगर सूर्यास्त के समय हो जाए तो बस किसमें डिफरेंट? हाँ, सूर्यास्त के समय क्या हो जाएगा कि बायां क्या हो जाएगा आपका? बायां हो जाएगा दक्षिण और दायां हो जाएगा उत्तर ना। दक्षिण और उत्तर, ये समझ लिए? सूर्यास्त का मतलब होता है डूबना, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उगना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, आज के इतना ही। अगला क्लास में आप देखेंगे, लेकिन एक इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में बना करके भेज दे रहा है, सॉल्व करके आइएगा ना।
कोशिश तो कीजिएगा कम से कम।